जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। आज हम लोग देखेंगे बिजनेस स्टडी एमसीक्यू और यहाँ पर चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट 12 कॉमर्स के लिए उसका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज प्रबंध है आर्ट्स, कला, साइंस, विज्ञान, आर्ट्स एंड साइंस, कला और विज्ञान, तो ये दोनों ही है, तो इसका जो आंसर होगा आर्ट्स एंड साइंस होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग। द स्टेटमेंट इज ऑफ, इस कथन को किसने कहा? प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। तो दोस्तों ये जो कहा है, इनका इस डेफिनेशन को जिसने दिया है उनका नाम है लॉरेंस ए एप्ले। ठीक है, तो ये आंसर इसका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन कंट्री इज ऑफ, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है, तो क्या चीज़ का आवश्यकता है? तो इसका जो आंसर होगा इफिशिएंट मैनेजमेंट, कुशल प्रबंध की। जब तक कुशल प्रबंध नहीं रहेगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर लिखता है इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो होगा विक्रेता सावधान नियम, मतलब सेलर बी अवेयर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द फॉरमोस्ट नीड डेवलपमेंट इन कंट्री इज ऑफ, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है फिजिकल रिसोर्सेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेस, इफिशिएंट मैनेजमेंट, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा आपका इफिशिएंट मैनेजमेंट, कुशल प्रबंध की। तो देख लीजिए इसका भी आंसर यही है। उसके बाद यहाँ पर बोलता है द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, प्रबंध की प्रकृति क्या है? प्रबंध का जो प्रकृति है वो क्या है? इनबॉर्नबिलिटी, मतलब जन्मजात योग्यता, एक्वायर्ड एबिलिटी, अर्जित योग्यता, या ए एंड बी, मतलब बोथ, ये दोनों, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा एक्वायर्ड एबिलिटी, मतलब अर्जित योग्यता है, ये जन्मजात योग्यता नहीं है। ठीक है, इसका बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद हम लोग ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देखते हैं, लिखता है अकॉर्डिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे, इसमें दो ऑप्शन है, हेनरी फ्योल या लॉरेंस एप्ले। तो ये लॉरेंस एप्ले ही ने कहा था, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे हैं, तो इसका जो आंसर होगा लॉरेंस एप्ले होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है दी प्राइमरी कॉजेज ऑफ अमेरिका प्रॉस्पेरिटी इज डैश रिसोर्सेस या इफिशिएंट मैनेजमेंट। अमेरिका की संपन्नता का मूल कारण डैश है, क्या है? संसाधन की कुशल प्रबंध, तो कुशल प्रबंध। ठीक है, इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ लिखता है मैनेजमेंट इन इंडिया इज डैश नेसेसरी अननेसेसरी। भारत में प्रबंध क्या है? तो आवश्यक है कि अनावश्यक? तो यह आवश्यक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर लिखता है प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट पास्ट या फ्यूचर। नियोजन के बारे में सोचने की प्रक्रिया भूतकालीन है कि भविष्य? तो ये जो है ये भविष्य के बारे में सोचता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यहाँ दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स मोटिवेशनल एम्प्लॉय टू डू मोर वर्क, ऑर्गेनाइजेशन या मोटिवेशन डैश कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। क्या अभिप्रेरित करता है? अधिक काम करने के लिए क्या अभिप्रेरित करता है? तो आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा
मोटिवेशन, ठीक है। क्या ये आंसर लिखा हुआ मोटिवेशन, मोटिवेशन जो है एम्प्लॉय को अधिक काम करने में क्या देता है, मदद करता है। तो यहाँ कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए क्या अभिप्रेरित करता है, तो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। क्लियर है, इसका आंसर होगा। तो इसके बाद देखेंगे ट्रू फॉल्स कुछ। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स में 5 क्वेश्चन है। पहला है मैनेजमेंट इन ओनली द डिवाइस ऑफ वर्किंग हिमसेल्फ, प्रबंध केवल स्वयं कार्य करने की युक्ति है। तो इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मैनेजमेंट इज द बेसिक पिलर ऑफ प्रोग्रेस, प्रबंध प्रगति का आधारभूत स्तंभ है, तो सही है। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज नॉट स्टैटिक, प्रबंध अवधारणा स्थिर नहीं है, तो बिल्कुल सही, स्थिर नहीं है। ये हमेशा क्या होता है, आगे चेंजेस इसमें लाना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग ढंग से मैनेजमेंट का जो नियम है वो लागू करना होता है, इसलिए ये स्थिर नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस इज यूनिवर्सल, सार्वभौमिक है, तो प्रबंध बिल्कुल सार्वभौमिक है, तो इसका आंसर सत्य होगा। मैनेजमेंट मीन्स सेल्फ मैनेजमेंट, प्रबंध का अर्थ स्वयं प्रबंध है, तो इसका जो आंसर होगा बिल्कुल क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। मैनेजमेंट मीन्स सेल्फ मैनेजमेंट नहीं होते है, ठीक है। खुद से मैनेजमेंट नहीं, प्रबंध का अर्थ स्वयं प्रबंध नहीं है, बल्कि क्या है, अपने से भी करना और दूसरे से भी करवाना वो चीज़, ठीक है। तो ये फॉल्स होगा। तो आज हम लोग देखें चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट 1.1 का जो चैप्टर है उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, आगे जो भी वीडियो आएगा उसको नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुँच सके। और इसका जो एमसीक्यू को आप कहाँ ट्राई लाके कर सकते हैं, तो thecommerceworld.in पे आइए। एमसीक्यू जो है इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर आके सारे एमसीक्यू को फिर से रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।